अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हनी, और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद हनी। तो अब हमारी वापसी का दिन आ गया है और हम जा रहे हैं वापस अपने घर हैदराबाद। बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, मेरी बहन के बेटे बेटियां, भाई के बच्चे सब याद आ रहे हैं और सब यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। और मैं भी इनके साथ बैठी हुई थी और मैं बच्चे मतलब आदम से कह रही थी कि आप भी अपना हाथ वहाँ पे रखो और प्ले करो, लेकिन वो अभी छोटा है, उसे प्ले करना नहीं आ रहा। तो फिर हम जो वहाँ से चीज़ें लाए थे, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कसरे शीरी की मिठाइयाँ जो कि हमने ली थी, तो हमने आज ली। और ये हमने गुलाब जामुन और बर्फ़ी ली। और ये जो दूसरा है, इसको हम तो सिंधी में चाबू हलवा कहते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, बताइएगा मुझे ज़रूर। मेरी सिस्टर बना रही थी हमारे लिए पुलाव हमारे घर आने की खुशी में। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ पुलाव किस तरह बनता है। और इसकी जो रेसिपी है वो मेरी सिस्टर ने अपने चैनल पे रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी सिस्टर का चैनल भी ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। इजी कुकिंग के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये लास्ट में जो लवाजमात डलते हैं ना, ऊपर से तह लगाते हैं, ये वो वाले सारी चीज़ें हैं। और अब मेरी सिस्टर कर रही है मिक्स मिक्स मिक्स। और ये चावल जो है, ये मेरा ख़्याल में आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। ये आम बनास्पति जो चावल होते हैं, बासमती बनास्पति बासमती आई डोंट नो, लेकिन वही चावल जो हैं उनको भिगो दिया था। अब ये दम लग के बिरयानी हो गई है तैयार और हम खाते हैं बिरयानी। चलें आप भी आएँ तो साथ खाते हैं बिरयानी। उसके बाद फिर हमने चाय बनाई और हम वहाँ से वो भी लाए थे कुछ नमकीन बिस्किट टाइप कुछ इस तरह से जो होता है ना, वो सारी कुछ चीज़ें लाए थे। और फिर मैं चाय के साथ डिप कर कर के खा रही थी। और इस तरह खाना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इसका जो क्रंची वाला पार्ट है ना, क्रंच करके खाते हैं, तो वो बहुत मतलब अच्छा लगता है। और ये वाले जो खारे कहते हैं इसको, खारे पापे, ये बहुत मज़े के होते हैं। तो हम ये खा रहे थे। और आज जो है वो 2 नवंबर है और आज मेरे भाई की बर्थडे भी है। मेरा जो भाई है, मतलब है तो वो छोटा लेकिन भाइयों में बड़ा है, उसकी बर्थडे है। तो भाभी जो है वो सरप्राइज़ देना चाह रही थी। तो अभी 12 बजने में थोड़ी ही देर है। हम घर पहुंचे थे 9:30 बजे तक और फिर हमने खाना वाना खाया और बच्चों के साथ, तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11:45। तो मेरी भाभी जो है वो तैयारी कर रही है। यहाँ पे वो फ्लावर्स के उन्होंने पहले राउंड में कुछ बनाया कि इसके बीच में केक रखेंगे, लेकिन आदम ने इतना तंग किया। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप ऐसा करो कि हार्ट शेप बनाएं, और फिर उसके बीच में केक रखेंगे, मज़ा आएगा केक कट होगा। तो ये बुके भी मेरी भाभी ने मंगवाया और गिफ्ट भी मंगवाया था भाई के लिए। तो बस बहुत अच्छा लगता है इस तरह। हमारे घर में नवंबर में बहुत सारे लोगों की बर्थडे हैं, सारे ही सर्दी में पैदा हुए, सबके सब 1 नवंबर से लेके और लास्ट तक सबकी बर्थडे है। कि ज़्यादातर बर्थडे जो है वो आती है नवंबर में, लेकिन मेरी आती है फ़ेब में। बाकी सबकी नवंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो है ना मंथ, इसमें हमारी बर्थडेज चलती हैं सबकी। और मेरी बेटी की भी नवंबर में ही बर्थडे है। खाना हम सब ने खा लिया, केक हम सब ने खा लिया, चाय भी पी ली। उसके बाद फिर चेस की बारी आई तो हम चेस खेलने लगे। क्या कहते हैं इसको, शतरंज। और शतरंज वैसे मुझे तो नहीं आती, लेकिन मेरी बहन जो है वो मेरी बेटी से कह रही थी कि चलें, आपको आती है? तो उन्होंने कहा कि जी आंटी मुझे आती है, चलें भाई। मेरी बेटी से मैंने कहा कि भाई आपने कहाँ सीखी? कहने लगी मामा मुझे सारी गेम्स आती हैं, मुझे आती है। फिर इन्होंने जो है वो सिखाना शुरू कर दिया मेरी बहन को कि इस तरह इसकी चाल ऐसे है और इसकी चाल ऐसे है। और मैं भी देख रही थी, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बहुत मैंने सोचा कि यार मतलब कि खेलनी चाहिए, प्ले करना चाहिए शतरंज, लेकिन इसमें चाहिए दिमाग और पूरा ध्यान से खेलना पड़ता है। तो जनाब मेरी बेटी सिखा रही थी कि ये मतलब इस तरह चलेगा, इस तरह। और मेरी बहन जो है वो उल्टी सीधी चालें चल रही थी और फाइनली मेरी बेटी जो है वो जीत गई। उसने कहा कि भाई देखें, मेरी भी तो मम्मा दिखाएं कि मैंने कितनी सारी बीट की हैं, ब्लैक वाली को मारा है। फिर मैंने कहा चलें सही है, मैं सही करके रखती हूँ फिर दिखाती हूँ एंगल से, कि भाई इस एंगल से देखें।
कितनी चली गई हैं, ब्लैक सारी उड़ गई और बचा है वाइट, ऑफ वाइट। सो आप बताएं मुझे, आप लोगों को आती है चेस प्ले करना, और किस किस को आती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, मेरे साथ रहिएगा, मुझे बताइएगा। वैसे इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए, सारी गेम्स आनी चाहिए और सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से प्ले करना है क्या। और मेरी बहन को मेरी बेटी बता रही थी कि भाई अगर ये जो आपकी रानी है ये हर चाल चल सकती है, मतलब कि जो औरतें होती हैं ना उनका घर पे भी राज होता है और शतरंज में भी औरत का ही राज है। देखा आपने किस तरह से रानी का राज होता है, वो हर चाल चल सकती है। बाकियों की जो है ना वो अपनी चालें होती हैं कि इसको जो है वो इस तरीके से चलना है, इसको ब्लॉक्स पे ही चलना है, अपने कलर के साथ चलना है, किसी और कलर में नहीं जाना। लेकिन जो रानी होती है वो मतलब कि चली जाती है। बाकी जितनी भी चालें हैं वो सारी इस तरह चलते हैं, कायदे प्लस कानून को देख के चलते हैं। लेकिन रानी बस ऐसे ही आंखें बंद करके मुंह उठा के चली जाती है और जो सामने आता है उसे मार देती है। लेकिन हमें मतलब कि कोविड में और मतलब अपने घर में बैठकर इस तरह से गेम्स को खेलना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चों को टाइम देना चाहिए, सारी गेम्स खेलनी चाहिए। मुझे पर्सनली क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जो फिज़िकली एक्टिविटीज़ की जो गेम होती हैं जिसमें कि हमें थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, उस टाइप की गेम ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा है, उसमें एक्सरसाइज हो जाती है थोड़ी बहुत, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। चलें जी, आप भी मुझे बताइएगा कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से प्ले करते हैं और किस तरह गेम्स खेलते हैं। मेरी बेटी ने विन किया, मुझे कहा कि मम्मा फोकस करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।